नमस्कार साथियों, आप बहुत सारी यहाँ पे देसी मुर्गियाँ देख पा रहे होंगे और इन देसी मुर्गियों की किस तरह से पालन किया जाता है, किस तरह से इनको रखा जाता है, इन्हीं सब विषयों के बारे में बात करने के लिए आज मैं आगरा कृषि विज्ञान केंद्र पर आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर पशुपालन और डेयरी विभाग से हमारे साथ में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी होंगे। उनसे इन देसी मुर्गियों के पालन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारे किसान भाई इन देसी मुर्गियों का पालन कर सकते हैं और अपनी खेती की किसानी के साथ में एक अतिरिक्त आय का साधन बना सकते हैं। देसी मुर्गी का पालन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, हमारे किसान भाइयों को किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो तो किस तरह से वो देसी मुर्गी का पालन करें, तो इन्हीं सारी विषयों पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। डॉक्टर साहब, देसी मुर्गी पालन की शुरुआत हम कब कर सकते हैं, उचित समय क्या है और कैसे कर सकते हैं? किसान भाइयों नमस्कार। अगर ये जो सितंबर का लगभग अंतिम सप्ताह चल रहा है और सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है वो देसी मुर्गी पालन के शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पर जो लगभग में दिसंबर के महीने से जो सर्दी पड़ना स्टार्ट होती है कि कोशिश ये रहना चाहिए किसान भाई की कि जब तक सर्दी पड़ना स्टार्ट हो तब तक पक्षी जो है लगभग 1 किलोग्राम वजन तक का हो जाए। ये तो आपने बता दिया कि समय अक्टूबर का शुरुआत अच्छी है और कम से कम किस तरह की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई देसी मुर्गी पालन में कई सारी वैरायटी हैं, कई सारी प्रजाति हैं, तो कौन सी प्रजाति हमारे किसान भाई के लिए उचित रहेगी, किस प्रजाति का उसे मुर्गी शुरुआत करनी चाहिए मुर्गी पालन? देखिए किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में अधिकतर मेन जो उद्देश्य अगर अंडे अधिक लेने का अगर किसान का अगर उद्देश्य है तो राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, वहाँ की क्रॉस ब्रीड बहुत अच्छी प्रजातियाँ हैं, जिसमें कैरी सोनाली है, कैरी ग्राम प्रिया है, कैरी निर्भीक है, कैरी श्यामा है और ये इन प्रजातियों को जो है किसान भाई पालन करके अच्छा जो है अंडा का उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ अगर किसान को चिकन उत्पादन के लिए अगर मुर्गी पालन करना है तो देसी प्रजातियों में कैरी धनराजा प्रजाति काफ़ी अच्छी प्रजाति है, इसको पाल सकते हैं। दूसरा डॉक्टर साहब, ये तो प्रजातियाँ हो गई, इसके अलावा हमें इनका आवास प्रबंधन पर क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, इनका आवास प्रबंधन कैसे करना चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिससे कि एक उचित व्यवस्था बनी रहे? देखिए किसान भाइयों, आवास का चयन करते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि आवास जो है आवास वाली जगह लगभग में कुछ ऊंचाई उसकी लगभग 1 से 1.5 फीट ऊंचा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपने देखा है कि बारिश हो जाती है या कैसे भी एक खेत का पानी दूसरे खेत में आता है तो जलभराव वाली स्थिति ना बने, जलभराव की स्थिति नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये भी करना चाहिए कहीं पर अगर जलभराव है तो उस स्थान से थोड़े अलग जो है मुर्गी पालन का स्थान का चयन करना चाहिए। मतलब नमी की स्थिति पैदा ना होने पाए। हाँ, कोशिश करना चाहिए कि नमी की स्थिति कम हो जहाँ पर स्थान का चयन करें। अच्छा, टीन शेड की व्यवस्था इनके लिए कैसे करें स्थान चयन के बाद में? भाई ये तो स्थान का चयन हो गया, अब टीन शेड की क्या व्यवस्था रहनी चाहिए इनके लिए? स्थान के चयन में एक बात भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्थान ऐसे जगह पे हो प्रदूषित क्षेत्र ना हो और कोई संपर्क सड़क है उससे थोड़ा इतना अंदर होना चाहिए जो कि जो वाहनों की आवाज़ है वो उसका प्रभाव पक्षियों तक ना पड़े, क्योंकि पक्षी उससे जो है आवाज़ों से जो है डरने लगते हैं, एक तरह से स्ट्रेस में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। उसी के साथ बात आई शेड निर्माण की। शेड निर्माण के लिए आप पक्षियों की संख्या के आधार पे आप जो है शेड का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप देसी पक्षी का अगर पालन करते हैं तो कोशिश करिए एक पक्षी के लिए 2 से 3 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। उसी के साथ जब भी कभी अगर आप शेड बनाते हैं तो आप पीछे वीडियो में देख रहे हैं कि टीन शेड की जगह जो सीमेंट की चादर है, खपरेल वाली स्थिति है, खपरेल वाली चादर है, इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्यों ये सर्दियों में ज़्यादा ठंडी भी नहीं होगी और गर्मियों में ज़्यादा गर्म भी नहीं होगी, तो ये पक्षियों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और इसी के साथ अगर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो तब या अधिक गर्मी पड़ती है तब इसको घास फूस, बाजरा की कड़वी, ज्वार की टटेरी इनसे ढक देते हैं, जिससे जो है तापक्रम को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, ये तो आवास प्रबंधन की बात हो गई। अभी जैसे यहाँ पे दाना चुग रही हैं मुर्गियाँ, तो इनके आहार प्रबंधन कैसा रहना चाहिए जिससे कि इनका वजन भी प्रॉपर रहे
अंडे की मात्रा अच्छी मिले और मुर्गियाँ स्वस्थ रहें, कम से कम रोग इनमें आए? देखिए किसान भाइयों, इसके लिए सबसे पहले प्रॉपर तौर पे आपको इनका दवाई का, वैक्सीनेशन का, इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और उसी के साथ जब पक्षी जब छोटा होता है 1-2 महीने शुरुआत के महीनों में इनको एक तरह से प्रॉपर इनको बैलेंस राशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें एक तरह से प्री स्टार्टर हुआ, स्टार्टर हुआ, फिनिशर हुआ। इससे क्या है कि ये जल्दी वेट पकड़ लेते हैं और एक तरह से इनका जो है वजन भी अच्छा बढ़ता है और इनका विकास अच्छा होता है। अच्छा, ये देसी मुर्गी है, जैसे अंडे के लिए कोई करना चाहता है तो कितने समय बाद अंडा मिलना हमारे किसान साथी को शुरुआत हो जाती है? हाँ, ये जैसे जो देसी मुर्गियां हैं लगभग में इनसे 18 से 20 हफ्ते बाद 5 से 6 महीने के बीच में इनसे अंडे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। एक मुर्गी से करीब करीब महीने में या हफ्ते में कितने अंडे मिल जाते हैं? जो हमने अभी प्रजातियां आपको बताई थी, ये क्रॉस प्रजातियां हैं। लगभग 200 से 250 अंडे देने तक की इनमें कैपेसिटी है, जिसमें आपकी सोनाली है, कैरी सोनाली है, कैरी प्रिया है, हमारी कैरी निर्भीक प्रजाति की जो आप इसमें वीडियो में देख रहे हैं, ये मुर्गी भी लगभग 220-230 अंडे तक प्रतिवर्ष देती है। प्रतिवर्ष। अच्छा, जैसे हम गाय भैंस की बात करते हैं तो एक टाइम ऑफ पीरियड आता है, वही इतने समय तक वो दूध छोड़ देगी, तो ऐसा कुछ मुर्गी में रहता है कि इतने समय तक अंडे नहीं देगी? एक बार अंडे देने की शुरुआत करने के बाद? देखिए ऐसा है कि अगर किसान देसी मुर्गी का अगर पालन करते हैं तो आप देखिए 5 से 6 महीने पे तो अंडे पर ही आएगी। उसके बाद में आप इनको और 1.5 साल तक इनको रखिएगा तो अंडे की वृद्धि होती है। लेकिन फिर जैसे ही इनकी उम्र जब 2 साल हो जाती है तो निरंतर अंडे जो है वो कम होने लगते हैं। तो अगर किसान चाहे तो 2 साल तक इस फसल को रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे जो है इसका जो है मतलब 2 साल तक, 5-6 महीने के बाद 1.5 साल तक हमें रेगुलर अंडे मिलते रहेंगे। जी जी जी। और अंडे किसान भाइयों, अंडे हमेशा एक चीज़ है, ये प्रोटीनस फीड है, हमेशा डिपेंड करते हैं कि आप इनको जितना अच्छा अगर आप प्रोटीनस फीड देते हैं, जितना अच्छा अगर इनको आप दाना दलिया देते हैं, उतने अच्छे जो है इनसे अंडे आपको मिलेंगे। मेन डाइट के ऊपर डिपेंड करेगा अंडे ज़्यादा से ज़्यादा लेना। तो साथियों, ये तो सारी जानकारियाँ आपकी, भाई कब शुरुआत करें, कैसे करें, क्या आहार व्यवस्था रहे, क्या आवास व्यवस्था रहे, इन सब पे बात हो गई। अब हम एक बार फिर से डॉक्टर साहब से मिलेंगे नवंबर की शुरुआत में। उस समय बातचीत करेंगे कि भाई इनमें किस तरह की समस्याएं रहती हैं, किस तरह के रोग रहते हैं, उनकी क्या दवाइयाँ हो सकती हैं। जब सर्दियाँ बढ़ेंगी तो मौसम के हिसाब से इनका आपको देखभाल कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इनके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।